नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। ईडी के छापे के बाद फरार हुए वीओओ के डायरेक्टर्स कंपनी के 44 ठिकानों पर हुई थी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप। बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेता स्वप्न माझी की हत्या, बाइक रोककर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड का बिहार कनेक्शन, भागलपुर के अशरफी से पूछताछ। उपराष्ट्रपति चुनाव, बीजेपी कर सकती है दलित, मुस्लिम या ओबीसी चेहरे का ऐलान, देश के सभी समुदायों को साधने की तैयारी। देश में पहली बार मिला ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने कहा हम नजर रख रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। ईडी ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज कर दी है। इसे लेकर ईडी ने 5 जुलाई को वीवो और इससे जुड़ी फर्म्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों में 44 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के बाद ही कंपनी के डायरेक्टर जयजिंकशन ओऊ और झांग जी देश में भाग गए। ईडी ने वीवो के खिलाफ हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। चीनी मोबाइल कंपनियों पर रॉयल्टी के नाम पर देश से बाहर पैसा भेजने और टैक्स चोरी का आरोप है। इधर चीन ने बुधवार को उम्मीद जताई कि भारत वीवो के खिलाफ कानून और नियमों के अनुसार जांच करेगा। बंगाल के 24 परगना में बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े टीएमसी नेता और गोपालपुर पंचायत सदस्य स्वप्न माझी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह 9 बजे वे कैनिंग में 2 दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे और बम बरामद किए हैं। हमलावर फिलहाल फरार है। ये जानकारी भी सामने आई है कि स्वप्न ने स्थानीय विधायक से किसी भी दिन अपनी हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी। राजस्थान के उदयपुर हुए टेलर हत्याकांड का कनेक्शन अब बिहार के भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के माछीपुर से ही जोड़ा गया है। इस मामले में एनआईए ने भागलपुर के माछीपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी को मंगलवार को हैदराबाद के संतोष नगर में पकड़कर हिरासत में ले लिया और पूछताछ अभी कर रही है। उसे 14 जुलाई को जयपुर में पुलिस अधीक्षक एनआईए के सामने पेश होने को कहा है। भाजपा उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा चेहरा उतारने की तैयारी में है जिससे मोदी सरकार देश के सभी हिस्सों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देती हुई दिखे। सरकार और संगठन के स्तर पर फिलहाल दलित और मुस्लिम समुदाय शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व के लिहाज से छूट रहा है। ऐसे में संभावना है कि दलित, मुस्लिम या फिर अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली किसी हस्ती को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। देश में पहली बार कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट का पता चला है जिसका नाम BA.2.75 है। इसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ ने दी है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि यूरोप, अमेरिका में BA.4 और BA.5 के मामले हैं। भारत जैसे देशों में BA.2.75 के नए सब वेरिएंट का खतरा अब बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये वेरिएंट भारत में पहली बार सामने आया, उसके बाद ये 10 अन्य देशों में मिला। टेड्रोस ने इस सब वेरिएंट में एनालिसिस के बारे में कहा कि अभी इसके हमें इंतजार करना पड़ेगा।